16 साल की बेटी की मजबूरी, पिता के फैसले ने उजाड़ दी मासूमियत। ये कहानी एक 16 साल की मासूम लड़की अनु की है, जिसकी जिंदगी पिता के एक फैसले ने हमेशा के लिए बदल दी। अनु के सपनों और मासूमियत को उस फैसले ने रौंद दिया, जिसने उसे अपनी मर्जी से जीने का हक छीन लिया। ये कहानी उसके दर्द, मजबूरी और टूटते सपनों की दास्तान है। समाज और रिश्तों की बेड़ियों में बंधी अनु अपने भीतर के घाव छुपाकर जीती रही, पर उसकी मासूम आंखें उस दिन की गवाही हमेशा देती रहीं, जब उसका बचपन और उसका भविष्य दोनों एक ही झटके में उजड़ गए। मेरा नाम अनु है। मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। उम्र के इस छोटे से सफर में मैंने जितना देखा और झेला है, शायद उतना किसी को देखना भी ना पड़े। मेरी आंखों में सपनों का एक छोटा सा संसार था। गुड़ियों से खेलते खेलते मैं अक्सर सोचती थी कि एक दिन मेरी भी जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसी होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने पिता ही मेरी दुनिया को ऐसा तोहफा देंगे, जो मेरी मासूमियत, मेरी हंसी और मेरा बचपन सब छीन लेगा। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था। पापा खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। मेरी 2 छोटी बहनें और एक भाई था। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए अक्सर घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी। पढ़ाई में मुझे बहुत शौक था। मैं किताबों में डूब जाती और सपनों में अपनी ही दुनिया बना लेती। स्कूल जाना मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। हर सुबह जब किताबें लेकर निकलती, तो लगता जैसे मैं अपने पंख फैलाकर उड़ रही हूँ। लेकिन उस दिन सब बदल गया, जब पापा का चेहरा अचानक कठोर हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है। घर में अजीब सी खामोशी छाई रहती। माँ की आंखों में डर और पापा की आंखों में जैसे कोई बोझ झलक रहा था। मैं अक्सर उनसे पूछती, पापा, सब ठीक तो है ना? लेकिन वो टाल जाते। फिर एक रात मैंने माँ और पापा की बातचीत सुनी। माँ रो रही थी और कह रही थी, वो सिर्फ 16 साल की है, अभी बच्ची है। और पापा गुस्से में बोले, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कर्ज ने कमर तोड़ दी है। अब अगर ये रिश्ता नहीं किया तो हम सब सड़कों पर आ जाएंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आया कि वो मेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही थी, किताबों में खोई रहती थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। लेकिन मेरे पिता ने मेरे लिए सब तय कर लिया था। सुबह जब मैं माँ के पास गई, तो उनकी आंखें लाल थीं। मैंने उनसे पूछा, माँ, पापा क्या कह रहे थे कल रात? माँ ने मुझे सीने से लगाकर कहा, बेटा, सब ठीक है। लेकिन उनकी आवाज़ कांप रही थी। उस पल मैं जान गई थी कि मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ में नहीं रही। कुछ ही दिनों में रिश्तेदार आने जाने लगे। कोई मेरे माथे को देखता, कोई कहता, कितनी भाग्यशाली है, इतने बड़े घर में जा रही है। पर मुझे लगता था जैसे मुझे किसी जेल में धकेला जा रहा है। मेरी सहेली राधा ने जब सुना कि मेरी शादी तय हो गई है, तो उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, अनु, तू तो अभी बच्ची है, ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन मैं उसे क्या जवाब देती? शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरे हाथों में जबरदस्ती मेहंदी लगाई गई, लेकिन मेरा मन रो रहा था। मुझे वो दिन याद है जब मैंने स्कूल की किताबों को आखिरी बार छुआ था। उन पर मेरा नाम लिखा था, अनु शर्मा, कक्षा 10वीं। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे मैं अपने सपनों को खुद से जुदा कर रही हूं। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनी, लाल जोड़े में बैठी। सब मुझे देख रहे थे, सब खुश थे। सिर्फ मैं अंदर से टूट चुकी थी। बारात आई, बैंड बाजे बजे, और मैं बस ये सोच रही थी कि मेरी मासूमियत की मौत का दिन आज है। पिता गर्व से सबको देख रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी का कर्ज चुकता कर दिया। लेकिन उन्हें शायद यह एहसास नहीं था कि उन्होंने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। मेरे नए घर की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे ये समझ आ गया कि मेरी जिंदगी कितनी कठिन होने वाली है। मेरा पति मुझसे दुगनी उम्र का था। उसकी आंखों में मेरे लिए न मोहब्बत थी, न सम्मान। वो मुझे अपनी मिल्कियत समझता था। मैं चीखती, रोती, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर अक्सर सोचती, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या पिता का फैसला इतना भारी था कि मेरी मासूमियत का कोई मोल नहीं रहा? मैंने कई रातें जागकर बिताई हैं, छत की ओर देखते हुए। खिड़की से आती हवा मुझे मेरे गांव के दिन याद दिलाती, स्कूल की घंटी, सहेलियों की हंसी, माँ का दुलार। पर अब सब सिर्फ यादें थीं। एक दिन मैंने हिम्मत करके पिता को खत लिखा। उसमें मैंने लिखा, पापा, आप तो हमेशा कहते थे कि बेटियां घर की शान होती हैं। फिर आपने क्यों मेरी मासूमियत की कीमत चुका दी? क्या आपके कर्ज इतने बड़े थे कि आपकी बेटी की जिंदगी उससे छोटी हो गई? पता नहीं वो खत कभी पापा तक पहुंचा भी या नहीं। लेकिन मैं हर शब्द लिखते हुए कांप रही थी। शायद मेरी आवाज़ कहीं दब गई थी।
आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है जैसे वो अनु कहीं खो गई है। वो अनु जो सपनों में जीती थी, किताबों से प्यार करती थी, जिसने कभी सोचा था कि उसका जीवन भी किसी कहानी जैसा होगा। लेकिन पिता के फैसले ने सब उजाड़ दिया। अब मैं बस जी रही हूँ जैसे जिंदगी एक बोझ बन गई हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर पापा ने उस दिन थोड़ा और हिम्मत दिखाई होती, अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा होता कि अनु तू पढ़ेगी, बड़े सपने देखेगी, तो शायद मेरी जिंदगी किसी और राह पर होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब मैं वही अनु हूँ जिसकी मासूमियत एक दिन अचानक छीन ली गई थी। मेरा नाम अनु है। जब मैं अपने अतीत के पन्ने पलटती हूँ तो हर लम्हा जैसे मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दौर मेरा बचपन था, जो धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। आज जब मैं याद करती हूँ तो दिल भर आता है कि कैसे मासूमियत के वो दिन मेरी जिंदगी से छिन गए। हमारा घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा था। गांव की पगडंडियों पर दौड़ते हुए, आम के पेड़ों से कच्चे आम तोड़ते हुए और तालाब के किनारे सहेलियों के साथ खेलते हुए मैं बड़ी हो रही थी। माँ हमेशा कहती थी, अनु तू बड़ी समझदार है, हमेशा घर और पढ़ाई दोनों संभाल लेती है। पापा भी जब खेत से लौटते तो मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहते, मेरी बिटिया तो बहुत आगे जाएगी। लेकिन वो सब बातें सिर्फ तब तक थीं जब तक घर पर खुशहाली थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। खेतों से कमाई कम होती गई, कर्ज बढ़ता गया। मैंने कई बार देखा कि पापा रातों को बेचैन होकर खेतों के हिसाब किताब गिनते रहते। माँ से छुपकर वो आंसू भी बहाते, लेकिन सुबह होते ही अपने चेहरे पर कठोरता की नकाब चढ़ा लेते। सबसे पहले मुझे वो दिन याद है जब पापा ने पहली बार मुझे जरा अलग नजरों से देखा। मैं स्कूल से लौटी थी, मेरे हाथ में एक इनाम था, निबंध लेखन में पहला पुरस्कार। मैं बहुत खुश थी। मैंने दौड़कर पापा को दिखाया और कहा, देखो पापा, आपकी बिटिया ने पहला इनाम जीता है। पापा ने मुस्कुराया भी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और बोझ था। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया अनु, लेकिन अब तुझे समझदार भी बनना होगा। उस वक्त मुझे लगा कि पापा मुझे और मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। पर बाद में समझ आया कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी शादी हुई। दुल्हन लाल जोड़े में, सोने चांदी से लदी विदा हो रही थी। मैं और मेरी सहेली राधा कोने में खड़ी होकर उसे देख रही थी। राधा ने कान में फुसफुसा कर कहा, देखना अनु, एक दिन तेरी भी ऐसी विदाई होगी। मैंने खिलखिला कर कहा, अरे मुझे तो पहले पढ़ाई करनी है, शहर जाकर कॉलेज जाना है। लेकिन मेरी हंसी सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। शायद उन्हें पहले से डर था कि मेरी मंजिल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। दूसरा बड़ा मोड़ वो दिन था जब गांव के चौधरी साहब हमारे घर आए। वो गांव के सबसे अमीर आदमी थे, उनकी पहुंच हर जगह थी। उनके साथ एक आदमी था जिसने पापा से लंबी चौड़ी बातें की। मैंने खिड़की से देखा कि पापा बार बार सिर झुका रहे थे। फिर चौधरी साहब ने मेरी ओर इशारा किया। मैं चौंक गई। मेरे पांव जैसे वहीं जम गए। उस दिन पापा ने मुझे पहली बार किसी सौदे की तरह महसूस करवाया। उस रात मैंने माँ और पापा की बातचीत सुनी। माँ गिड़गिड़ा रही थी, वो सिर्फ बच्ची है, उसका क्या होगा। और पापा कठोर आवाज में बोले, अगर ये रिश्ता नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कर्ज का पहाड़ टूट चुका है। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकली। अगले दिन माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी हालात इंसान से उसके सपने छीन लेते हैं। मैंने रोते हुए कहा, माँ, मैंने तो अभी अपना सपना देखा भी नहीं था, उसे जी भी नहीं पाई। माँ ने मुझे गले से लगा लिया, पर उनकी खामोशी ही सब कह गई। मुझे वो आखिरी दिन भी याद है जब मैं स्कूल गई थी। मास्टर जी ने मुझसे कहा था, अनु, तू बहुत तेज है, अगर तूने पढ़ाई जारी रखी तो तू जरूर बड़ी बनेगी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में उम्मीद जगी, लेकिन उसी शाम पापा ने साफ कह दिया, अनु, अब तू स्कूल नहीं जाएगी। मैं हक्की बक्की रह गई। पूछा, क्यों पापा? उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि अब तेरा घर संभालना है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही, किताबें सीने से लगाकर रोती रही। उन किताबों की खुशबू, वो सफ़ेद पन्ने, काली स्याही, सब जैसे मुझसे लिपट कर कह रहे थे कि मुझे छोड़कर मत जाना। पर मुझे सब छोड़ना पड़ा। सबसे गहरी चोट मेरी सहेली राधा से विदाई का दिन था। जब उसे पता चला कि मेरी शादी तय हो गई है, तो वो मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोई। उसने कहा, अनु, तू तो हम सब की उम्मीद थी। तू ही तो कहती थी कि एक दिन शहर जाकर पढ़ेगी, हमें भी पढ़ाएगी। अब तू हमें छोड़कर जा रही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस आंसुओं से उसकी हथेली भीगी कर दी। शादी से पहले की हर रस्म मेरे लिए एक जिंदा जख्म थी।
मेहंदी लगी तो सब खुश थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि इन हाथों ने तो अभी तक अपने सपनों को भी पूरा नहीं छुआ। संगीत की रात सब नाच रहे थे, लेकिन मेरी रूह रो रही थी। और जब पापा मेरे सिर पर हाथ रख कर कहते, बेटिया अब तू किसी और की अमानत है, तो मुझे लगता जैसे वो मुझे अपने से दूर नहीं, बल्कि जिंदगी से दूर कर रहे हैं। जब मैं दुल्हन बनी थी, आईने के सामने बैठी, लाल जोड़े में, आंखों पर आंसू भरे, माँ मेरे पास आई और धीरे से बोली, अनु, सब्र करना। औरत की जिंदगी यही होती है। मैं सोच रही थी, अगर यही औरत की जिंदगी है, तो फिर औरत जन्म क्यों लेती है?